Hello bachon, let's read the question. The question is, statement 1 is given as, during inspiration, contraction of external intercostal muscles increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. Statement 2 is, carbonic anhydrase facilitates the production of H2CO3 from CO2 and H2. Options are both statement 1 and 2 are correct. 2 is both statement 1 and 2 are incorrect. Next is statement 1 is correct and 2 is incorrect, and D is statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इंस्पिरेशन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कार्बोनिक एनहाइड्रेज. तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंस्पिरेशन की, तो बच्चों इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एयर. और ये कब होगा? सो दिस विल अकर व्हेन, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि प्रेशर विद इन द लंग्स, इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इंस्पिरेशन को कौन इनिशिएट करता है? इसको इनिशिएट करेगा बाय द, इट इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम. और डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दिस विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity. वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity और द thoracic chamber इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. और इसके बाद यहाँ पे और क्या होगा? साथ ही साथ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन. किसका? यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. और इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो रिब्स हैं वो अपलिफ्ट हो जाएंगे. सो दिस विल लिफ्ट्स ऑफ द रिब. दिस विल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द स्टर्नम, जिससे क्या होगा? विच कॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic chamber. वॉल्यूम ऑफ द thoracic चेम्बर. कहाँ पे? इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस. तो ये हो गया किसका प्रोसेस? इंस्पिरेशन का. अब अगर बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बच्चों, तो होता क्या है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है ये क्या रहता है? हाई होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये लो होता है. कहाँ पे? इन टिश्यू. देन देयर विल अकर, यहाँ पे क्या होगा? इस टाइम पे मोर बाइंडिंग होगा, मोर बाइंडिंग ऑफ CO2. जबकि जब PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है ये लो होगा एंड PO2 जो है ये क्या होगा? इट विल रिमेन हाई. कहाँ पे? इन द एल्वियोली. इस टाइम पे क्या देखने को मिलेगा? इस टाइम पे देखने को मिलेगा हमें डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. तो होता क्या है कि आपके पास जो आरबीसी है, इस आरबीसी में हाई कंसेंट्रेशन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? ये एक रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है जिसमें CO2 प्लस H2O in the presence of carbonic anhydrase,
ये क्या देता है, इट विल फॉर्म H2CO3 और फिर यहां पर भी आपका कौन काम करेगा, यहां पर भी आपका काम करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज and it will form HCO3 minus plus H plus, यानी बाइकार्बोनेट आयन बना दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये क्या करेगा, दिस विल इंक्रीज द थोरासिक वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक चेंबर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज फैसिलिटेट्स द प्रोडक्शन ऑफ H2CO3 फ्रॉम CO2 एंड H2O। तो ये हमने अभी क्या देखा बच्चों, ये हमने अभी देखा कि CO2 प्लस H2O की मदद से कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बनाता है, H2CO3। सो ये स्टेटमेंट भी कैसा करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।